हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइस, जैसे कि कैलेंडर का पार्ट फर्स्ट हम कर चुके थे, तो आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर के पार्ट सेकंड के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था ऑड डे कॉन्सेप्ट के बारे में। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था अगर आप ऑड डे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है, आप ऑड डे निकालना सीख जाते हैं तो पूरा का पूरा कैलेंडर आपका क्या होगा, सारे के सारे क्वेश्चन आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। सपोज दैट हमें दिया है 2 अगस्त 1967 को अगर शनिवार था, सैटरडे था, तो आपको बताना है गाइस 5 अगस्त 1969 को कौन सा दिन होगा। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन है। 2 अगस्त 1967 को शनिवार था, आपको बताना है 5 अगस्त 1969 को कौन सा दिन होगा। तो देखो करोगे कैसे, जब भी आपका 1 ईयर से सेकंड ईयर में जाओगे, ठीक है, मैंने आपको बताया था, रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, जब 365 डेज होंगे, मतलब ईयर कैसा होगा, नॉर्मल ईयर होगा, तो ऑड डे कितने होते हैं, एक ऑड डे। अगर 366 डेज होते हैं तो आपका जो ऑड डे होते हैं गाइज, तब कितने हो जाते हैं, 2 ऑड डे हो जाते हैं। यही था। अब देखो 1967 से कहां जाना है, 1969 पे जाना है। एक बात देखो, 67 ये है, 1967 से 68 में जब जाओगे तो तब कितने होंगे, देखो ये भी नॉर्मल ईयर है और ये भी कैसा है, नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में गए तो कितने ऑड डे होंगे, एक दिन क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अब इस 68 से आप 1969 में जाओगे तो नॉर्मल ईयर से फिर में कहा जा रहे हो, नॉर्मल ईयर में जा रहे हो ना, तो 365 दिन हुए होंगे। यहाँ भी ऑड डे कितने हो गए, एक ऑड डे हो गया। अब यहाँ दिया कितना है, 2 अगस्त, तो यहाँ पर भी मैंने लिख लिया क्या, 2 अगस्त। यहाँ पर भी क्या, 2 अगस्त। मतलब 2 अगस्त 1967 को अगर सैटरडे था, ठीक हो गया, तो 1968 2 अगस्त 1968 को एक दिन क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो सैटरडे के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा गाइस, संडे आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर 2 अगस्त 1968 को संडे है, तो 2 अगस्त 1969 को फिर एक दिन बढ़ गया ना, ऑड डे मैंने बोला था, जितने ऑड डे आएंगे उतने दिन आप क्या कर लो, आगे बढ़ा लो। तो 1969 को एक दिन और बढ़ाओगे आगे, तो आपका क्या आ जाएगा गाइस, संडे के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका मंडे आ जाएगा। अब मेरे से पूछा कौन सी डेट को है, 5 अगस्त को पूछा है 1969। तो देखो 2 अगस्त 1969 को अगर मंडे है तो आप मुझे खुद बताइए, 3 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, 4 को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, और 5 को क्या हो जाएगा, थर्सडे। तो थर्सडे आपका क्या हो जाएगा गाइस, जिसका आंसर आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2019 को अगर थर्सडे है तो 23 नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। तो देखो कुछ नहीं करना आपको, 15 अगस्त 2019, तो यहाँ पर 15 अगस्त 2019 से 15 अगस्त 2020 को अगर जाओगे तो मैं ये लिख सकता हूँ, 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, सबसे पहले तो ये निकाल लो। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो जब 2019 से 2020 में जाओगे तो कितने दिन होंगे, नॉर्मल ईयर गया होगा या लीप ईयर, तो आप पहचानोगे कैसे, देखो ये 2020 कैसा ईयर है, लीप ईयर, तो इसकी जो फरवरी होगी गाइज वो कितने की गई होगी, 29 डेज की गई होगी, 29 दिन की। मतलब इसमें 15 अगस्त 2019 से 15 अगस्त 2020 तक जाने में 366 डेज आएंगे, 366 दिन आएंगे। तो विषम दिन ऑड डेज कितने आ जाएंगे आपके, 2 ऑड डेज आ जाएंगे। 2 क्या आ जाएंगे गाइज, ऑड डे। और अगर ऑड डे 2 आए तो आपके 2 दिन क्या कर दोगे, आगे बढ़ा दोगे। तो थर्सडे से 2 दिन आगे क्या हो जाएगा गाइज, सैटरडे हो जाएगा। अब मुझे कहाँ पता चल गया, 15 अगस्त 2020 को क्या पता चल गया, सैटरडे होगा। मुझे पता कब करना है, 23 नवंबर को मुझे निकालना है। अब देखो अगस्त कितने का जाता है, 31 का, 15 दिन जा चुके हो तो बच कितने दिन गए, तो आप 31 में से क्या करोगे, 15 को माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा गाइज, यहाँ पर आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, अब अगस्त पूरा हो गया। अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर आता है। तो सितंबर में कितने का होता है, 30 का। सितंबर कितने का जाता है, 30 का जाता है। तो इसमें ऑड डेज कितने होंगे, ये निकाल लो। मैंने बताया था ऑड डेज निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा ना, क्योंकि
तो देखिए गाइस इतना पता चल गया होगा। 30 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आप ऐड कर दोगे। अब सितंबर के देखो, अगस्त सितंबर, सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर आता है। और अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। तो ऑड डेज निकालना है, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 शेषफल आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख लोगे, 3 लिख लोगे। अब देखो नवंबर में, पूरा नवंबर जाते तो मैं 2 से ऐड कर देता, पर नवंबर में कितनी डेट तक जाना है, 23 तारीख को बताना है। तो 23 तारीख को आपको क्या करना है, बताना है। अब मैंने फिर आपको बताया था ये 7 से ज्यादा अगर दिन है तो उसे फिर से 7 से डिवाइड कर दो। तो 7 से जब इसे डिवाइड करोगे गाइस तो देखो 7 दूना 14, रिमाइंडर होता है ऑड डे, याद रखना रिमाइंडर। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, प्लस ये ऑलरेडी 2 है, ये प्लस 3, इसे भी 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 21। तो 21 कितना रिमाइंडर बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया, तो ये भी 2 हो गया। अब देखो 2 2 4, 3 7 और 2 9, यहाँ पर कितना आ गया, 9 आ गया। 9 से फिर से 7 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 7 से ज्यादा डेज नहीं हो सकते, ठीक हो गया। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। अब ये 2 रिमाइंडर आएगा। मैंने बोला था जितना आपका रिमाइंडर आता है उतना ही हम क्या कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो देखो ये दिन सैटरडे था, तो सैटरडे के बाद आएगा संडे, संडे के बाद क्या आ जाएगा, मंडे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, मंडे। मतलब अगर 15 अगस्त 2019 को थर्सडे था तो 23 नवंबर 2020 को आपका कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये हो गया गाइस इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब करते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जिसमें आपको डायरेक्ट क्या देता है, कोई भी डेट दे देगा। जैसे हम बात कर रहे हैं, हमको क्या दे दिया उसने, बोलेगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या पढ़ा आपने, आपको क्या दिया होगा, एक डेट दी होगी, उस डेट को कौन सा दिन था ये दिया होगा, और दूसरा आपसे पूछेगा। सेकंड टाइप में क्या होगा, ओनली 1 डेट देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सी उसमें क्या होगी, डेट। इससे आप क्या कर सकते हो, अपना बर्थडे, अगर आपको पता नहीं है कौन से दिन को आप क्या हुए थे, बर्थ हुआ था आपका, वो भी निकाल लोगे। उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे देखता हूं। मेरे को पता है 1 ईयर में कितने ऑड डे होते हैं। आप बोलोगे सर 1 कब, जब ईयर कैसा हो, नॉर्मल ईयर। और 2 ऑड डे होते हैं जब कैसा ईयर हो, लीप ईयर हो। यही होता है। अब जो हम करेंगे किसी भी डेट को निकालने के लिए, इसमें आपको पता होना चाहिए 100 ईयर्स में, यहां पे मैंने लिख दिया ईयर्स और यहां पर लिख दिया ऑड डेज, ठीक हो गया, मतलब विषम दिन। 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं ये पता होना चाहिए, 200 सालों में कितने होते हैं ये पता होना चाहिए, 300 में पता होना चाहिए, 400 में पता होना चाहिए, बस ये 4। क्योंकि जब 500 लिखूंगा ना तो मैं 500 में आपको बताऊंगा 5 6 7, फिर वो सर्कल क्या करेगा, साइकिल रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो एक तो डायरेक्ट आपको पता तो होना चाहिए, मैं निकालना भी बताऊंगा। जो 100 ईयर्स होते हैं, फर्स्ट 100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे वो होते हैं आपके 5 होते हैं, ठीक है। 200 सालों की बात करोगे तो 3 होते हैं, 300 सालों की बात करें तो 1 होते हैं, 400 सालों की बात करें तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। 5 से याद करो, 5 के बाद क्या कर दो, 2 माइनस कर दो 3, 2 माइनस कर दो 1, और 400 में तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी, ये पता। अब देखते हैं कि सर ये आया कैसे, 100 सालों में 5 विषम दिन होंगे, ये कैसे मैंने निकाला। देखो ये 100 की बात है। पहले 100 सालों में सबसे पहला काम क्या होगा आपका, कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं ये निकालना है। तो अब ये 100 को आप नहीं करोगे, अब मैं 100 डिवाइड बाई 4 करूंगा तो उससे आंसर आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि 100 ईयर, देखो ये सेंचुरी ईयर है ना, इसको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके पता चलेगा कितने लीप ईयर हैं। तो 100 को ना लेके मैं यहाँ पर कितना ले लूंगा, केवल मैं निकालूंगा फर्स्ट 99 ईयर्स में कितने लीप ईयर हैं। देखो इन 99 सालों को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक में तो मैंने बताना है लीप ईयर कितने हैं और दूसरे में मैंने बताना है नॉर्मल ईयर कितने हैं। अब आप बोलोगे सर ये जरूरत क्यों पड़ी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो देखो इसका रीजन ये है क्योंकि लीप ईयर जितने होंगे, एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, 2, और एक नॉर्मल ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, 1। तो वही कॉन्सेप्ट हम करेंगे। तो इसलिए मुझे पता होना चाहिए 99 सालों में लीप ईयर कितना है और नॉर्मल ईयर कितना है। अब बात आएगी कि सर नॉर्मल ईयर या लीप ईयर हम निकाले कैसे। तो लीप ईयर निकालने के लिए कौन से साल लीप ईयर होंगे,
जिन ईयर्स में 4 का क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल होंगे, वो ईयर आपके क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। तो 99 को आपने कुछ नहीं करना, 4 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो देखो 4 2 जा 8 -1 हो जाएगा 9, 4 4 जा 16। तो देखो 99 सालों में से 24 साल ऐसे हैं जो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं प्रथम 99 सालों में, फर्स्ट 99 ईयर्स में आपके 24 ईयर कैसे होंगे गाइज, लीप ईयर होंगे। तो मैं ये लीप ईयर के यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 24 लिख देता हूँ। ठीक हो गया। और अब देखो ये 99 सालों की बात चल रही है, तो 99 सालों में से 24 साल अगर लीप ईयर हो गए तो बचे हुए साल 99 - 24, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7। ये जो 75 साल हैं ये कैसे होंगे, आप बोलोगे सर ये क्या होंगे, नॉर्मल ईयर होंगे। अब इतना आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। पर मैं बात कितने की कर रहा हूं, 100 ईयर्स की। और जो 1.25 साल होगा, जो 100th ईयर होगा गाइज, ये लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है, ये कैसे पता करूंगा मैं। तो देखो 100 डिवाइड बाई 400, क्या कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं है, तो ये भी कैसा ईयर होगा, ये भी नॉर्मल ईयर होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं, अगर मैं 100 सालों की बात करूं तो 100 सालों में से इसमें एक और ऐड कर दूंगा 100th ईयर को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 76 ईयर। इतना आपको समझ आ गया होगा। प्रथम 100 सालों में या किसी भी 100 साल में लीप ईयर की संख्या 24 होगी और नॉर्मल ईयर की संख्या कितनी होगी, 76 होगी। अब उसके बाद करते हैं, देखो अब मुझे जानना है कि 100 सालों में विषम दिन कितने होंगे। तो अब इजी पड़ गया। देखो एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, हमने किया है, जब भी लीप ईयर होता है तो 2 विषम दिन होते हैं। नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, 2। अगर आपने नहीं देखी है पिछली वीडियो गाइस तो पहले वो देख लीजिए। तो देखो लीप ईयर 24, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे। तो यहां से अगर मुझे ऑड डे निकालना है, ये ईयर्स हैं, ठीक है, ये ईयर्स हैं, ऑड डे अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस 24 में 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा गाइज, 48 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ एक नॉर्मल ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, आप बोलोगे सर 1 होते हैं, तो 76 में कितने होंगे, 76 इंटू क्या कर दोगे, 1 कर दोगे, तो यहां से क्या आ जाएगा 76। अब फिर आप बोलोगे सर आपने तो बोला था मैक्सिमम ऑड डे कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, क्योंकि 6 के बाद फिर 7 आएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर 48 कैसे आ गए, तो जब भी 7 से ज्यादा डेज आएंगे आप क्या कर दोगे, 7 से डिवाइड कर दो उसे। 48 डिवाइड बाई क्या करोगे, 7। 7 6 जा कितना होता है, 42, 7 6 42, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 6। गलती मत करना, विषम दिन हमेशा रिमाइंडर की संख्या होती है, याद रखना, ठीक है। तो 48 डिवाइड बाई 7, ये कितना आ गया गाइज आपका, 6। ऐसे ही इधर देखो 76, इसको भी किससे करोगे, 7 से डिवाइड, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। देखो लीप ईयर से 6 ऑड डे आए और नॉर्मल ईयर से कितने ऑड डे आए, 6। तो अब आपका क्या हो जाएगा, 6 + 6 ये हो जाएगा 12। आप बोलोगे सर ये तो 12 हो गया, फिर से 7 से ज्यादा हो गया, तो 7 से ज्यादा हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, फिर से इसे 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 और 5 कितना होता है, 12। तो प्रथम 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। प्रथम 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, सॉरी 5 आ गई। तो यहाँ भी कितनी आ गई, 5। पता चल गया होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रख लो, उसके बाद सारा क्या हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। कैसे निकाला समझ आ गया होगा। वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लीजिए, समझ ना आए तो आप फिर से क्या कर लेना, कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना। इसके बाद की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो क्वेश्चन की होगी, तो मे बी वो लाइव क्लास हो, वहां भी आप अपने क्या पूछ सकते हो, डाउट्स को पूछ सकते हो। तो इतना मुझे पता चल गया। अब देखो 200 ईयर्स में भी सेम प्रोसीजर से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। बट ये 100 200 300 400 आप क्या कर लो, लर्न कर लो, ताकि हम इजीली क्या कर सके, क्वेश्चंस को कर सके। मेथड निकालना कैसे है मैंने बता दिया, 100 200 300 400 5 3 1 0। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। अगर ये गाइड समझ आ गया आपको तो आप समझ लो अब आप किसी की भी बर्थ डेट निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब वो किस तारीख को पैदा हुआ था, फिर पंडित बन जाओगे। मतलब आप जैसे बोलते हैं ना, वो बोलते हैं किस तारीख को हुआ था, वो दिन और वो सब बता देते हैं। तो वही आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहां से अगर मैं क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है सर 500 अगर साल है तो 500 सालों में कितने विषम दिन होंगे, ये भी तो आपके माइंड में आया होगा, ठीक है।
तो चलो नहीं आया तो बताते हैं। अब ये बताओ, ये 500 सालों को मैं ये लिख सकता हूँ 400 प्लस 100। आप बोलोगे बिल्कुल सर लिख सकते हो। तो 400 को देखो, 400 तो मुझे पता है ना 400 सालों में कितने विषम दिन होते हैं, 0 विषम दिन होते हैं। तो 400 सालों में 0 विषम दिन, 100 सालों में कितना आ जाएगा आपका 5। तो 500 सालों में भी कितना आ जाएगा गाइज 5 आपका आंसर। मतलब आपको केवल ये 4 वैल्यू करनी है, उसके बाद कुछ भी हो वो तो हम क्या कर लेंगे 400 के मल्टीपल से आंसर निकाल लेंगे। जैसे मैंने बोला 700 सालों में कितने विषम दिन होंगे, 700 सालों में कितने विषम दिन होंगे। तो अब आप बताओ 700 सालों में कितने होंगे। अब क्या करोगे, इसे 400 की टेबल में ही तो तोड़ोगे। क्यों, क्योंकि 400 वाले में क्या होता है 0 होता है। तो इसे तोड़ दो, इसे मैं लिख सकता हूं 400 और 300। 400 की तो कहानी वैसे ही खत्म हो गई, ठीक है। 300 की हमें पता है, 300 में कितने होते हैं गाइज 1। तो 700 सालों में कितने ऑड डे होंगे 1। ये सब मैं आप क्वेश्चंस पे भी अप्लाई करूंगा। तो ऐसे जैसे उसने दे दिया 1984 की बात चल रही, मैंने बोला 1984 बताओ इसमें कितने क्या हैं ऑड डेज हैं। तो आप चुटकी बजा के क्या कर लोगे, ये भी निकाल लोगे। कैसे देखो, इस 1984 को किसके टेबल में तोड़ो, 400 के मल्टीपल में तोड़ दो, यही तो करोगे ना। तो देखो 1900 से पहले 1984 से पहले 400 की कौन सी टेबल आई होगी, 4 चौको 16। तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ 1600 कंप्लीट ईयर होंगे। और बच कितना गया 384, यही तो बोलोगे। अब इस 1600 की कहानी तो वैसे ही खत्म हो चुकी है। क्यों, क्योंकि 400 में क्या होता है 0 होता है। तो 800 में भी कितना होगा 0, 1200 में भी कितना होगा 0, 1600 में भी कितना होगा 0। अब केवल ये 384 तो बचा है। अब इसे भी कैसे निकालना है, देखो 384 में निकालने के लिए इसे तोड़ दो 300 और इसे लिख दो 84। 300 की कहानी हमें याद है, 300 की कहानी हमें याद है, इसमें विषम दिन कितने होंगे 1। 84 की हमें निकालनी है, फिर से एक बार बता देता हूं। तो देखो 84 की अगर 84 की आपको निकालनी है तो क्या करोगे, 2 ईयर में इसे तोड़ोगे। एक लीप ईयर बताना है, दूसरा क्या बताना है नॉर्मल ईयर। मतलब 84 ईयर्स में कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं। तो लीप ईयर निकालने के लिए आप बोलोगे सर इसे 4 से डिवाइड कर दो। तो 84 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। इन 84 सालों में से 21 साल कैसे हैं लीप ईयर, तो बचे हुए साल कैसे होंगे नॉर्मल ईयर। तो 21 इसमें से माइनस कर लो, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 2 गया 6, तो 63 आ गया ये। अब आपको क्या करना है, एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं 2, तो 21 में कितने होंगे 21 गुणा 2। एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, आप बोलोगे सर कितने होते हैं 2 सॉरी 1, तो 63 में कितने हो जाएंगे 63 इंटू 1। अब या तो इसे मल्टीप्लाई करो या नहीं भी करना ना, यहीं पर इसे 7 से डिवाइड कर लो। तो क्या आ जाएगा, देखो 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, यहां से ऑड डे कितने आए 6, यहां से कर लो 7 1 जा 7, 7 9 63, यहां पर 9 आ गया ना। अब देखो दोनों मेथड चाहे कैसे ही करो ना, जितना शॉर्ट आप कर सकते हो उतना कर सकते हो। देखो एक बच्चा करेगा क्या, यहाँ पर 9 दिख रहा, वो इसे फिर से 7 से डिवाइड करेगा और बोलेगा सर रिमाइंडर यहाँ से 2 आ जाएगा, 6 और 2 को ऐड कर देगा 8 डिवाइड बाई 7, बोलेगा सर यहाँ पर विषम दिन कितने होंगे 1 होंगे। दूसरे ने क्या किया, इसको नहीं ऐड किया, उसने क्या किया यहाँ पर 9 लिख दिया और 9 को 6 से ऐड किया, 9 और 6 कितना हुआ 15, उसके बाद 7 से डिवाइड किया, तब भी रिमाइंडर कितना आएगा 1। बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो उसके बाद जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो ये कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतना करने की। ठीक हो गया, मेथड आई होप पता चल गया होगा। तो देखो यहां से विषम दिन कितने आ गए 1, 300 में विषम दिन कितने थे 1, तो 1 ये हो गया और 1 ये हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए 2। मतलब 1984 सालों में कितने विषम दिन होंगे 2 विषम दिन होंगे। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट यहां से बताता हूं। दूसरा क्या याद रखना है आपको, यहां से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा गाइस कि निम्न में से रखना गाइस। देखो ये तो होगा पूरा ईयर का खेल हो गया। अब दिन कैसे आप पता करोगे, अब आपके जैसे इसमें विषम दिन आ जाएंगे ना, किसी क्वेश्चन में 0 आएगा, किसी में 1 आएगा, किसी में 2 आएगा, तो वो कौन सा दिन होगा कुछ नहीं आपको याद करना। देखो विषम दिन मिनिमम क्या आ सकता है 0,
या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या क्या आएगा 6 आएगा। 7 तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि 7 डिवाइड बाई 7 करोगे तो रिमाइंडर 0, तो फिर से यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो याद रखना, अगर आपका आंसर क्या आ रहा, आपका ऑड डे 0 आ रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, संडे, रविवार होगा उस दिन। अगर 1 आ रहा है तो मंडे हो जाएगा, अगर 2 आ रहा है तो ट्यूसडे हो जाएगा, 3 आ रहा है तो वेडनेसडे, 4 आ रहा है तो क्या हो जाएगा थर्सडे, 5 आ रहा है तो क्या हो जाएगा फ्राइडे, और 6 आ रहा है तो क्या हो जाएगा सैटरडे। ठीक है, ये याद रखना। एक क्वेश्चन क्या पता चल गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारा देश कब आजाद हुआ था सबको पता है, कब हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो हमें बताना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक हो गया, तो क्या बताना है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ऐसे ही फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हैं, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था वो भी निकाल लोगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, देखो 15 अगस्त 1947 की बात चल रही है, ध्यान से सुनना। कब की बात चल रही है, 1947 की बात चल रही है। क्या 1947 ईयर जो ये साल चल रहा है क्या वो पूरा हो गया, तो आप बोलोगे सर नहीं हुआ। तो पहला स्टेप क्या करना है, इससे पिछले साल तक ऑड डेज निकालो। तो 1947 से पहले कितने साल हो चुके, 1946, यही होगा। ठीक है, 1947 क्यों नहीं लिया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये ईयर अभी प्रोग्रेस में है, ये ईयर चल रहा है। ठीक है, पूरे कितने साल हो गए, 1946 साल पूरे हो गए। तो इस 1946 को मैं ब्रेक कर सकता हूं किसमें, 1600 प्लस कितना आ जाएगा 346। अभी पिछले बताया था ना, ये 1600 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा गाइस, नंबर ऑफ ऑड डेज क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अब ये 346 दिख रहा, इसे भी दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, एक को लिख लो 300, एक को लिख लो 46 लिख दिया। 300 में तो मुझे पता है 300 में कितने ऑड डेज होते हैं गाइस, एक ऑड डे होता है। ठीक हो गया, 46 ईयर में बताना है, तो इसका फिर से वही मेथड कर लो। क्या मेथड बताया था मैंने, एक जगह आपको बताना है लीप ईयर कितने हैं, और आपको क्या बताना है नॉर्मल ईयर कितने हैं। लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, आप बोलोगे सर इसे 46 को क्या कर दोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे, तो कितना आएगा 4 एकम 4, 0 यहाँ पर 6, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना 2। तो 11 साल पूरी तरीके से आ चुके हैं। तो ये 11 साल कैसे होंगे, लीप ईयर होंगे। तो आप कर दोगे इसे यहाँ 11। एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखो 46 सालों में से 11 साल तो कैसे हैं लीप ईयर, तो बच गए जो साल हैं कितने 35 साल, वो कैसे होंगे नॉर्मल ईयर होंगे। इसकी इंटू कितने से करते हैं 1 से, क्यों, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डे होता है। 11 2 जा कितना आ जाएगा 22, 35 यहाँ पर आ गया। अब इसे क्या करोगे 7 से डिवाइड, इसे भी 7 से डिवाइड, 7 3 जा 21, तो रिमाइंडर कितना बचा 1 आपका रिमाइंडर बचा। 7 पंचे 35, 5 टाइम्स जा चुका है, तो रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा। यहाँ पर 5 मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि ऑड डे क्या होता है रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो देखो 1600 300 में एक ऑड डे आया है, इसमें एक ऑड डे आया है। 1946 की कहानी क्या हो चुकी है खत्म। अब केवल क्या बचा है 15 अगस्त 1947 आपका बचा हुआ है। तो 15 अगस्त 1947 को आपको निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया था, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहीं तक तो जाना है ना मुझे। तो यहीं पर तो मुझे ऑड डेज निकालने हैं। तो जनवरी में कितने दिन गए होंगे गाइस, 31 की जनवरी गई होगी। तो जब भी 31 का महीना जाता है तो विषम दिन कितने होते हैं 3 हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब देखो फरवरी, फरवरी देखो कौन से साल की बात चल रही, 1947वां साल चल रहा है। तो क्या ये लीप ईयर होगा, नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि 47 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, साथ में कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये नॉर्मल ईयर होगा। और जब नॉर्मल ईयर होता है तब फरवरी कितने की जाती है 28 की, तो 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो विषम दिन कितने आ जाएंगे 0। मार्च कितने का जाता है 31 का, तो 31 में विषम दिन 3। अप्रैल कितने का 30 का, तो विषम दिन कितने 2।
मई कितने का 31 का तो 3, जून कितने का 30 का तो विषम दिन कितने हो जाएंगे 2, जुलाई कितने का 31 का तो विषम दिन कितने 3। अब देखो अगस्त, क्या मुझे अगस्त पूरा जाना है? नहीं जाना। अगस्त कितने की बात चल रही है? 15 की बात चल रही है। तो 15 दिनों में विषम दिन निकालने हैं। 15 डिवाइड बाई 7, 7 दूना 14, कितना रिमाइंडर बचा? 1 रिमाइंडर बचा, तो इस 1 को लिख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर विषम दिन कितने आ जाएंगे? देखो 3 3 6 2 8, 3 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, एक तो आ गया कि यहाँ पर 17, फिर 7 से डिवाइड करना और यहाँ से 7 दूना 14 15 16 17, 3 विषम दिन आ जाएंगे। दूसरा मेथड भी बताया था मैंने, जो 3 3 6 या फिर 3 2 5 2 7, इन तीनों ने क्या बना दिया? 7 बना दिया ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस? ये खत्म हो जाएगा। अब देखो 3 3 6 और 1 7, ये और ये इसने भी क्या बना दिया? 7, तो ये भी कहानी खत्म। बच कितना गया? 3, तो ये 3 ही क्या होंगे? विषम दिन। यहाँ से भी 3 आ गया, जैसे आप करना चाहो। ठीक है, अब देखो 3 विषम दिन आए यहाँ से, 1 विषम दिन आया यहाँ से, यहाँ 0 है, 1 विषम दिन आया यहाँ से, और तो कहीं नहीं है ना कोई ऑड डेज? नहीं है। तो 3 + 1 4, 4 + 1 5, यही आपका क्या हो गया? आंसर। अब आप बोलोगे सर 5 है तो 5 में आंसर क्या होगा? अभी मैंने बताया था जब भी 5 हो, 5 के लिए कोड क्या होता है? फ्राइडे। मतलब हमारा जो देश है वो कौन से दिन आजाद हुआ था? शुक्रवार के दिन आजाद हुआ था। ये 5 फ्राइडे कैसे हुआ समझ आ गया ना? ये मैंने लिखा था 0 1 2 3 4 5 6, ये होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इधर से आया। ठीक है, 5 आया, 5 का कोड क्या होता है? फ्राइडे। तो इसलिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? फ्राइडे होगा। ठीक है, समझ आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसको आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में गए जिसके क्वेश्चन के साथ हम करेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे अगर आज की बात करें, आज का ही दिन निकाल लेते हैं, तो उससे आपको पता भी चल जाएगा। आज की डेट को अगर देखो गाइस, कैलेंडर अगर पढ़ लोगे एक बार मेरे से, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, इसकी गारंटी है। और उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, सारे के सारे क्वेश्चन आप क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। बस जितनी वीडियोस मेरी आएंगी कैलेंडर से रिलेटेड वो सारी देख लेना एक बार, उतने से आपका क्या हो जाएगा? पूरा काम हो जाएगा। अब देखो आज की बात करें तो 2020, और दिन कौन सा हो जाएगा? 2 जून। तो इसी दिन को निकाल लेते हैं। 2 जून 2020 को कौन सा दिन होगा? ठीक हो गया। अब देखो पहला काम मैंने क्या बोला? 2020 क्या है? करंट ईयर है, मतलब ये साल चल रहा है ना। तो 2020 से पहले कितने साल पूरे हो चुके होंगे? 2019। तो आप यहां से क्या करोगे? 2019 को ले लोगे। अब देखो 2019 जब आया, मार्कर कहां गया था? 2019 की बात चल रही है, ठीक है। अब इस 2019 को तोड़ दो 1600 वाले में, तो ये हो जाएगा क्या? 1600 भी क्यों, यहाँ तो आ जाएगा आपका 2000 आ जाएगा ना पूरा। इसको क्या लिख लूंगा? 2000। 4 पंचे 20 होता है ना, तो यहाँ पर विषम दिन कितने हो जाएंगे? 0। ये तो समझ आ गया होगा ना आपको। 400 की टेबल में क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि 400 वाले साल जितने भी होंगे उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। अब देखो 2019 में से 2000 निकल गया, तो साल कितने बच गए? 19 बच गए। ये तो बहुत ही इजी हो गया, ठीक है। अब 19 की बात कर रहे हो तो इसको 2 में तोड़ दोगे। एक तो होगा लीप ईयर, दूसरा क्या होगा आपका? नॉर्मल ईयर। अब 19 सालों में कितने लीप ईयर गए होंगे? बट्टे क्या कर दोगे? 4 कर दोगे। तो जब डिवाइड बाई 4 करोगे, 4 चौको 16 आएगा ना, तो 4 ही ईयर होंगे ऐसे। बाकी बचे हुए कितना आ जाएगा आपका? 15 साल कैसे होंगे? नॉर्मल ईयर होंगे। तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 4 में 4 गुणा 2 और 1 में 15 गुणा 1 हो जाएगा। 4 दूना कितना हुआ गाइस? 8 हो गया। 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो विषम दिन कितने आ जाएंगे? 1 विषम दिन आ गया यहाँ से। 15 एकम 15, इसको डिवाइड करोगे 7 से तो क्या आ जाएगा? 7 दूना 14, 7 2 जा 14, तो एक रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर ही क्या होता है? ऑड डे होता है। तो यहां से भी कितने ऑड डे आ गए गाइस? 1 ऑड डे आपका आ गया, ठीक है। अब इतना पता चल गया। करंट क्या चल रहा है? 2 जून 2020 की बात चल रही है, तो चल लेते हैं इसी पे काम। देखो 2 जून 2020 की बात चल रही, तो मैं क्या करूंगा?
पहले क्या आएगा, जनवरी आएगा, चलो पूरा ही लिख लेता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून तक जाना है, ठीक है। जनवरी कितने की गई होगी, 31 की जाती है, तो विषम दिन 3। अब देखो फरवरी कौन से महीने की, सॉरी कौन से साल की, 2020 की। इस 20 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, कंप्लीटली डिविजिबल है गाइस। तो जब ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो ईयर है वो कैसा ईयर है, लीप ईयर है। तो इसमें फरवरी कितने की गई होगी, फरवरी इसमें 29 की गई होगी। तो जब 29 की फरवरी जाएगी तो आपका ऑड डे क्या हो जाएगा, एक ऑड डे आ जाएगा। मार्च की बात करें तो 3 हो जाएगा, अप्रैल में 2, मई में 3। अब देखो जून, जून केवल कितनी तारीख तक जाना है, 2 तारीख तक जाना है ना, तो बस यहाँ पर कितना लिखोगे, +2 कर दोगे। अब निकाल लो, 3 और 1 4, 3 7, 2 9, 3 12, 12 और 2 14। तो यहां से आ गया 14। 14 को क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। फिर से बोल रहा हूं, गलती बच्चे कहां पर करते हैं, 14 डिवाइड बाई 7 करते हैं, 7 2 जब कंप्लीट चला गया, इसे नंबर ऑफ डे ऑड डे 2 कर लेते हैं। मत करना, बहुत ध्यान से फिर बता रहा हूं, ऑड डे का मतलब ही क्या है, रिमाइंडर, जो शेषफल आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। अब देखो तो टोटल ऑड डेज कितने आ गए, कुल ऑड डेज, आप बोलोगे सर 0 तो आया यहाँ से, 1 आया यहाँ से और 1 आया यहाँ से, तो कितना आया, 2 आ गया। अब 2 की कोडिंग क्या होती है गाइज, अभी मैंने बताई थी, 0 के लिए संडे, 1 के लिए मंडे, 2 के लिए क्या हो गया, ट्यूसडे। तो आज का जो दिन है वो क्या हो जाएगा, मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा। यही तो है, आज मंगलवार ही तो है, ठीक है, हनुमान जी का बर्थडे कहते हो जिसे। तो ये हो गया गाइस, आई होप कि पूरा समझ आ गया होगा आपको। बस देख लो, अगर आपने और की वीडियोस देखी होंगी या बुक्स में देखा होगा ना, तो 2000 से पहले के लिए जनवरी का अलग कोड रटो कहेंगे, जनवरी से दिसंबर के लिए अलग कोड याद करवाएंगे, 2000 के बाद के ईयर्स के लिए अलग कोड लर्न करने हैं। तो आपको इसमें कुछ लर्न करने वाली चीज नहीं है, एक चीज लर्न करने को बोला मैंने, वो क्या था आपको, 100 सालों में 5 विषम दिन होते हैं, 200 में 3, 300 में कितने 1 और 400 में कितने 0। ये भी याद नहीं करना, ये मैंने आपको बता दिया है कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। बट इतना याद कर लोगे तो उतनी फिर लंबी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। और अगर ये आपको ज्यादा लॉन्ग दिख रहा है ना गाइस, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको तब ये इतना लग रहा है, प्रैक्टिस करने के बाद क्या हो जाएगा। ऐसे भी अगर ग्रुप सी की बात कर लो या नॉर्मल एग्जाम कर लो, बैंक और एसएससी को छोड़ के, वहां पर आपके पास टाइम है, तो ये आप आराम से इजीली से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक हो गया, तो ये हो गया आज का गाइज। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें हम करेंगे इसका क्या, क्वेश्चंस करेंगे, मे बी वो क्लास लाइव हो तो आप वहां पे अपने जो भी डाउट्स होंगे वो पूछ सकते हैं। साथ में अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से गाइज हमारे जुड़ना है तो नंबर है 8218642689। इसमें आपकी गाइज अभी उत्तराखंड वन दरोगा के लिए डेली संडे को आपका लाइव टेस्ट होता है, और जितने भी क्लासेज होती है, ठीक है, वीकली भी आपकी एमसीक्यूज की फॉर्म में आपके चैप्टर क्या चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन चल रहे हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप चैनल लिस्ट पे जाके देख सकते हैं। साथ में उत्तराखंड के जो एग्जाम्स आने वाले हैं गाइज, जितने भी उसमें पेपर हैं, तो उसकी सीरीज भी स्टार्ट है, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, तो आप हिस्ट्री देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो आज का इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, हैव अ गुड डे।